नमस्कार, जी हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए, यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और किसान हैं, तो अब आपके लिए एक ऐसी योजना की जानकारी लेकर आया हूँ। अगर आपने पहले से किसी बैंक से अगर लोन ले रखा था या किसी लोन योजना के तहत आपने कर्ज ले रखा था, तो दोस्तों अब आपका यहाँ पर कर्ज भजनलाल सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 लाख तक माफ किया जाएगा। यानी कि अगर आपने 2 लाख तक केसीसी लोन योजना के तहत कर्ज ले रखा था, तो अब आपको यहाँ पर भजनलाल सरकार द्वारा आपका 2 लाख का लोन माफ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपका किस प्रकार से कर्ज माफ होगा, आपको कौन सी योजना के तहत आवेदन करना होगा और आवेदन आपको किस प्रकार से करना होगा, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सभी किसानों को होगा लोन माफ और साथ ही साथ बजट 2025 में लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इस बजट 2025 के अंदर भजनलाल सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत यानी कि अगर आपने जैसे कि एसबीआई यहाँ पर बैंक से लोन ले रखा था या शायद भारतीय शायद किसी भी बैंक से आपने लोन ले रखा था, तो अब आपका लोन माफ किया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं लिस्ट जारी, चेक करें अपना नाम है, यानी कि अब लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि किस किस का यहाँ पर लोन माफ किया जाएगा। अगर आप लिस्ट भी चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम है या नहीं, तो भी आज की इस वीडियो में आप बना रहेगा। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं किसानों के लिए कौन कौन सी वो खुशखबरी है, यहाँ पर आपको किस प्रकार से लोन माफ करवाना होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ किसान कर्ज माफी योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि यहाँ पर किसानों का किस प्रकार से लोन माफ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान कर्ज माफी योजना 2025 किसानों के लिए बड़ी राहत, यानी कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर बड़ा फैसला, केसीसी किसानों के लिए 2 लाख तक का कर्ज माफी और नई लिस्ट यहाँ से चेक करें, यानी कि किन किन किसानों का अब कर्ज माफ किया जाएगा, उनकी अब लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अगर आप उस लिस्ट को चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बन रहेगा। मैं आपको कुछ ही मिनटों में आगे चलकर यह भी जानकारी देने वाला हूं कि यहाँ पर किन किन किसानों का लोन माफ किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार ने 2025 में राजस्थान के किसानों के लिए कर्ज माफी योजना को एक अधिक प्रभावी बनाते हुए कई यहाँ पर नए बदलाव किए हैं, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है जो यहाँ पर ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो भी किसानों को यहाँ पर ऋण के बोझ में दबे थे उनको यहाँ पर अब सरकार द्वारा उनका लोन माफ किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किसान कर्ज माफी योजना 2025 के मुख्य बिंदु, यानी कि किन किन किसानों का यहाँ पर कर्ज माफ होगा। तो अगर आप छोटे व सीमांत किसान हैं तो आपका यहाँ पर लोन माफ किया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को पहले लाभ मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास में 2 हेक्टेयर की जमीन है तो अब आपका यहाँ पर पहले लोन माफ किया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं रियासती ब्याज दर, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं उन्हें ब्याज में भारी छूट मिलेगी, यानी कि अब आपको भारी छूट भी मिलने वाली है। उसके बाद में देख सकते हैं फसल ऋण माफी, यानी कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है उनके यहाँ पर कर्ज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आपकी जैसे कि फसल बर्बाद हो चुकी है तो अब आपका यहाँ पर पूरी तरह से कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं डिजिटल आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अब किसान ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और अपना स्टेटस चेक भी कर सकते हैं, यानी कि अब राजस्थान के अंदर ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो भी आपको आगे चलकर किस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा वो भी जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद में देख सकते हैं राज्य सरकारों के सहयोग में यहाँ पर क्रियान्वयन, यानी कि राज्य सरकारें भी इस योजना में भाग लेंगी ताकि ज्यादा किसानों तक मदद पहुंच सके। यानी कि अब राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल भी यहाँ पर इस योजना के तहत भाग लेंगे, ताकि दोस्तों जो भी राजस्थान
के किसान हैं उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं योजना का उद्देश्य यानी कि इस योजना का क्या उद्देश्य रखा गया है, तो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और दोस्तों कर्ज के बोझ से राहत देकर यहाँ पर आत्महत्या के मामलों में कमी लाना और साथ ही साथ कृषि उत्पादक बढ़ावा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और साथ ही साथ किसानों को नए कृषि उपकरण और उन्नत तकनीकों के लिए प्रेरित करना। उसके बाद में देख सकते हैं इस योजना के तहत कौन कौन लोग प्राप्तांक होंगे यानी कि इसका कौन कौन लोग लाभ उठा पाएंगे। तो सबसे पहले किसान भारत का निवासी होना चाहिए, यानी कि अगर आप भारत के सही किसी भी कोने में रहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और किसान के पास यहाँ पर स्वयं की भूमि होनी चाहिए, यानी अगर आपके पास में स्वयं की भूमि है तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और उसके बाद में जिन किसानों ने सरकारी या सहकारी बैंकों से ऋण लिया है वे किसान इस योजना के पात्र होंगे। यानी कि अगर आपने सरकारी बैंक से इस योजना के तहत ऋण लिया है या सहकारी बैंक से आपने इस योजना के तहत ऋण लिया है तो आप इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, यानी कि तो आपका यहाँ पर कर्ज माफ किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन किसानों का कर्ज यहाँ पर 30 मार्च 2025 से पहले का है वही इस योजना का लाभ उठा पाएगा। यानी कि दोस्तों ये 30 मार्च 2025 से अगर आपने पहले लोन ले रखा था तो आपका लोन माफ होगा, वरना आपका लोन माफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, अपना यहाँ पर एक कर्ज माफ करवाना चाहते हैं यानी कि लोन माफ करवाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे। तो दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले नजदीकी बैंक या कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा। उसके बाद में वहां से आपको एक आवेदन फॉर्म लेना होगा। आवेदन फॉर्म लेने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट इस आवेदन फॉर्म में भरने होंगे। उसके बाद में आवश्यक दस्तावेज जमा करें। जमा करने के बाद आप बैंक और सरकार द्वारा सत्यापन के बाद कर्ज माफ कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका इस योजना के तहत लोन माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, यानी कि अगर आप अपने ही घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए तो कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना होगा, तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, वहां से आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको वहां पर रजिस्टर करना होगा और आवेदन फॉर्म भरना होगा। यानी कि दोस्तों आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। भरने के बाद आपके पास में जो भी दस्तावेज कंप्लीट है वो सारे दस्तावेज आपको सबमिट करने होंगे। सबमिट करने के बाद आप इस योजना के तहत ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने बहुत ही जरूरी है। एक नंबर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और 2 नंबर किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी कार्ड आपके पास में होना चाहिए और 3 नंबर आपके पास में भूमि के दस्तावेज और 4 नंबर आपके पास में बैंक खाता डिटेल और 5 नंबर आपके पास में पिछला ऋण दस्तावेज और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आसानी से आप इस योजना के तहत लोन माफ करवा सकते हैं। अगर आप दोस्तों इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं योजना से मिलने वाले लाभ, यानी कि आपको इन योजनाओं के तहत क्या क्या लाभ दिए जाएंगे और किन्हें लाभ दिया जाएगा। तो छोटे व सीमांत किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा और साथ ही साथ ब्याज दर में रियासती मिलेगी और कर्ज से मुक्त होकर किसान नई तकनीक और कृषि उपकरणों में निवेश कर पाएंगे और साथ ही साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वे यहाँ पर बेहतर फसल उगा सकेंगे। यानी कि जो भी किसान है उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और वो यहाँ पर अपनी फसल को बेहतर उगा सकेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं निष्कर्ष, यानी कि इस योजना को क्यों शुरू किया गया है। तो किसान कर्ज माफी योजना 2025 सरकार की एक बड़ी पहल है जिससे यहाँ पर लाखों किसानों को कर्ज से बोझ से यहाँ पर राहत मिलेगी। यदि आप भी इस योजना के पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं और अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में या बैंक से संपर्क करें। यानी कि अगर आप इस योजना की अधिक जानकारी कुछ समझना चाहते हैं तो आप नजदीकी यहाँ पर कृषि कार्यालय में जाकर इस योजना के तहत संपर्क कर सकते हैं या आप किसी नजदीकी बैंक में जाकर इस योजना के तहत यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और साथ ही साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले थे इस योजना के तहत। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक
तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।